नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नरेगा टेच में, जिसमें नरेगा से संबंधित जानकारी लगातार आपको दी जाती है। हम अभी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं जिसमें सभी जो मेट हैं उनका पेमेंट रुका हुआ है, रिजेक्टेड दिखा रहा है। यहाँ पर स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ पर सबका स्टेटस रिजेक्ट 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 दिखा रहा है। किस कारण से रिजेक्ट दिखा रहा है, इसका सोल्यूशन हम आपको बताएंगे। क्या करना होगा, किस तरीके से आपको पैसा मिलेगा, सब चीज़ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो राजस्थान की ये डूंगरपुर जो ब्लॉक है, ज़िला है, वहाँ का रिपोर्ट यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। स्टार्टिंग से दिखाते हैं आपको, और मेट का पेमेंट किस तरीके से आपको निकालना है। तो ये रिपोर्ट है राजस्थान का, जहाँ डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है और ब्लॉक है गलियाकोट, जोधपुर। वहाँ से एक हमारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, वासुदेव बुनकर, राजस्थान के हैं, जो कि 2021 से उनका पेमेंट नहीं आया है, लेकिन इसमें देख रहे हैं रिपोर्ट में उनका नाम ही नहीं है। तो किस तरीके से डिटेल निकालते हैं मेट का पेमेंट के, उसको हम आज बताने वाले हैं आपको। तो सिंपल से आपको गूगल में सर्च करना है नरेगा। नरेगा सर्च करेंगे तो इस प्रकार से पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इस पेज खुलने के बाद आपको जाना है रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट में जाने के बाद आप फाइनेंशियल ईयर जो भी आपका यहाँ पर कैप्चा कोड आएगा, इस कैप्चा कोड में सिंपल सा धन जोड़ना घटाना रहता है। जैसे कि 6 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। उसके बाद वेरीफाई कर देंगे तो यही इसका वेरिफिकेशन कोड होता है। इस प्रकार से जो भी फाइनेंशियल ईयर का आप देखना चाहते हैं, हम 21-22 का देखना चाहते हैं मेट का पेमेंट, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे 21-22 और स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे हम राजस्थान, जैसे कि हमने सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर कोलैप्स ऑल कर देंगे, एक बटन रहता है, इसमें आपको जाना है फाइनेंशियल प्रोग्रेस। ई-FMS रिपोर्ट में जाना है R8 में जाना है, और R8 में जाने के बाद अकाउंट फॉरिजन स्टेटस, जहाँ तीसरा नंबर आता है सेमी स्किल्ड वर्कर फॉरिजन स्टेटस। यहाँ पर वही मज़दूरों का डिटेल दिखाई देता है जिनका एंट्री ऑनलाइन हो चुका है। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है, हम डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट 14 नंबर में जो है उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कमेंट किया था डूंगरपुर में उनका नाम यहाँ पर आता है। तो ब्लॉक है उनका गलियाकोट उनका ब्लॉक है, 6 नंबर में हम क्लिक कर लिए। उसके बाद उनका जो ग्राम पंचायत है वो है जोगपुर ग्राम पंचायत में, जैसे कि हम जाते हैं 15 नंबर में यहाँ पर दिखाया है, जिसमें 94 लोगों ने टोटल काम किया है 21-22 में मेट जो है। तो किस तरीके से उनका पेमेंट रुका हुआ है और कैसे जाने, इसके बारे में आज ये वीडियो है। तो जोधपुर में टोटल 94 लोगों ने काम किया है, और इसमें से कोई भी एक मस्टरोल नंबर हम उठा के देख लेते हैं जिसमें पेमेंट उनका दिखाई देगा। सबसे पहले नंबर में आता है लक्ष्मी पतिधार, जिसको कॉपी कर लेंगे। बिल नंबर जो लिखा है वही मस्टरोल नंबर होता है। इसके बाद आपको होम पेज में जाना है। होम पेज में जाने के बाद एक सर्च का ऑप्शन रहता है, इसमें क्लिक कर लेंगे, जिसे सर्च बार या टूल बार भी कहते हैं, जिसमें 4 डिब्बे खुलते हैं। जिसमें सबसे पहले आप सेलेक्ट करने हैं सेमी स्किल मास्टर रोल, चूँकि हमको मास्टर रोल नंबर पता हो चुका है। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे स्टेट कौन सा है, राजस्थान है। राजस्थान के बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डूंगरपुर है। डूंगरपुर सेलेक्ट करने के बाद उस मास्टर नंबर को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट जैसे करते हैं और गो करते हैं तो एक नया पेज खुलकर हमारे सामने आएगा। इस नए पेज में हम फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेंगे 21-22। जो नया पेज खुलेगा उसमें आप फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे 21-22 का। थोड़ा सा समय लग रहा है। और 21-22 जैसे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं लक्ष्मी पतिधर आता है नाम, और इनका वेज लिस्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हम कॉपी कर लेंगे, वेज लिस्ट नंबर को, इसको कट कर देंगे नए पेज को। पुनः यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेमी स्किल्ड वेज लिस्ट, बाकी ज्यों का त्यों रहेगा।
और यहाँ पर जो लास्ट डिब्बा हमने मस्टर नंबर जहाँ पर पेस्ट किया है वहाँ पर हम वेज लिस्ट नंबर को पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, वह वेज लिस्ट नंबर का माध्यम से हमको एफटीओ पता चलेगा उस वर्कर का जिस मस्टर नंबर में उनका नाम हाजिरी दर्ज हुआ है। तो हम यहाँ से वेज लिस्ट नंबर को पेस्ट कर देंगे और गो करेंगे तो पुनः एक नया पेज खुलकर आ जाएगा जिसमें एफटीओ नंबर का डिटेल यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ध्यान से अगर आप देखेंगे या फिर पुश कर लीजिएगा वीडियो को ताकि आपको स्पष्ट समझ आ जाए कुछ चीज़ें जो है आसानी से आप भी अपने ग्राम पंचायत का रिपोर्ट इस प्रकार से देख सकते हैं। नया पेज खुल जाएगा जिसके सामने हम एफटीओ नंबर सेलेक्ट करेंगे और पुनः होम पेज में एफटीओ फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर का जो ऑप्शन रहता है उसमें हम क्लिक कर लेंगे। कई बार नेटवर्क का एरर या फिर नरेगा साइट में कुछ काम चलने के कारण स्लो हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर हम चेंज कर लेंगे, इसमें 21-22 लगा लेंगे। 21-22 जैसे लगाते हैं देख सकते हैं वेज लिस्ट नंबर हमको यहाँ पर पता चल गया है और एफटीओ इसका हो चुका है। तो इस वेज लिस्ट नंबर को क्लिक करेंगे तो एक एफटीओ नंबर यहाँ पर हम उठा लेंगे, कॉपी करेंगे और पुनः जो पहला लिस्ट है उसमें फंड ट्रांसफर ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एफटीओ नंबर को पेस्ट करेंगे और गो करेंगे। पुनः नया पेज खुलेगा जिसमें एफटीओ नंबर का पूरा डिटेल आपके सामने देखने को मिलेगा। उस एफटीओ नंबर के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कौन से बैंक में आपका खाता गया है, रिजेक्टेड हुआ है तो रिजेक्टेड क्या प्रॉब्लम क्या है, सब चीज़ आप आसानी से जान सकेंगे। इस एफटीओ नंबर को हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते ही आप सेकंड नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। सेकंड नंबर जैसे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर डिटेल आता है सबका, गलिया कोड जितने भी मेट हैं उनका, और ट्रांजेक्शन तो हुआ है 20/7/2022 को, लेकिन ये सभी ट्रांजेक्शन अभी रिजेक्टेड में दिखाई दे रहा है। ये रिजेक्टेड में दिखाई देना हितग्राहियों के बस में नहीं है, ये ऑफिशियल साइट के कारण हुआ है। और इसमें पुनः रीएफटीओ बनाने के बाद आपका जो रिजेक्टेड ट्रांजेक्शन दिखाई दे रहा है उन सभी लोगों का, जैसे कि नाम मैं पढ़ देना चाहता हूँ, घनश्याम यादव, इंद्रलाल, ललिता, मुकेश कांति, तुलसीराम, महेंद्र, राजेश कांत, विमल, शिवजी कांति और भागवन लाल, केस अरिमल, तो रेखा जी है, नंदलाल जी हैं, सबका पेमेंट यहाँ पर रुका हुआ है। किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एक लेटर लिख दीजिए कार्यक्रम अधिकारी ब्लॉक स्तर में जो बैठते हैं उनको, और उनको बोलिए कि हमारा रिजेक्टेड हो चुका है पेमेंट, उसको रीएफटीओ बनाएं। तो आपका नया खाता नंबर लेंगे, उसको अपडेट करेंगे और पुनः रीएफटीओ बन जाएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो नरेगा संबंधित अन्य प्रकार की तो हमें कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम उसका वीडियो बना के आपको सोल्यूशन देने की कोशिश कर सकें। इसी प्रकार बने रहे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय